अभी हो रहे सुबह की 7:45 बस पकड़ने मैं और शकील जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड वो गिरी को लेकर जा रहे हैं मेरे साथ कीटा। मुझे थोड़ी सी मार्केट से कुछ लेना है और ये पेपर्स देने हैं गिरे के स्कूल में, सॉरी कीटा में। खैर स्कूल तो नहीं है कह सकते। अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी थी लेकिन बारिश होने की वजह से ये मेल्ट हो गई और ये जगह साफ़ कर दी है इन लोगों ने आने जाने के लिए, क्योंकि साथ में फ्रीजिंग भी हो रही है ना, तो गिरने का बड़ा ख़तरा रहता है। बाप और बेटी दोनों बातें करते करते जा रहे हैं। मोंकी है भाई, मोंकी अंतस बर्निंग अट्यूट। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश, सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। मैंने भी आज का ब्लॉग अपना 7:45 बजे शुरू किया है, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने और मेरे हस्बैंड ले गए गिरे को कीटा। मैंने कुछ इसके ज़रूरी पेपर वापस सबमिट करवाने थे और वापसी पर मैंने वॉक करते हुए घर की तरफ आना था और मेरे हस्बैंड जा रहे थे अपने काम की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता मैं घर की तरफ आती रही। पिछले 1 हफ्ते से खूब बर्फ़बारी हो रही है और जैसे बर्फ़ सुबह को होती है तो फिर शाम के वक्त बारिश शुरू हो जाती है, या रात को बर्फ़ पड़ती है तो सुबह में बारिश हो जाती। यहाँ से लबालब बर्फ़बारी और वहाँ से खूब रिमझिम बारिश, उसके ऊपर बर्फ़ वापस पिघल जाती। लेकिन ज़बरदस्त सर्दी माइनस में जा रही है। आज के वॉक करने में मुझे खूब मज़ा आया। बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही थी। बहुत अच्छी और ज़बरदस्त ठंडी हवाएं भी चल रही थी और बर्फ़बारी भी थी। मज़ा आ रहा था इसमें वॉक करने में और खूब वेदर भी बन रहा था। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी थी। फिर ऐसे मौसम हर वक्त थोड़ी देखने को मिलता है। बंदा ऐसे मौसम में एंजॉय करता है, खूब बाहर निकलता है। मुझे तो खूब मज़ा आया और मैं इसी तरह वॉक करते हुए आई घर आते ही मैंने अपने लिए निकाला वैनिला योगर्ट 1 कप और आराम से बैठकर मैंने टीवी लगाया। थोड़ी देर के लिए मैं न्यूज़ देख रही थी और अपना योगर्ट एंजॉय कर रही थी। आज मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था और साथ में जितने भी कपड़े लॉन्ड्री से आए थे तो मैं उनको सही कर रही थी। स्पेशली ये जगह रैक तो कभी सीधा नहीं होता। रात को सीधा करो, दिन को सारा ये बिखर जाता है। हर चीज़ में ऐसे मैस हो जाती है कि जैसे मैंने कभी सेट ही नहीं किया है। बच्चे जैसे सुबह जल्दी जल्दी निकल जाते हैं तो क्रीम, लोशन, जेल वगैरह तितर पितर रख देते हैं और बाद में मुझे सब कुछ सेटिंग करना पड़ता है और रोज़ के मामूल से हमारे कपड़े धोने का सारा सिस्टम चलता है। अच्छा, फिर इतनी देर में सारा काम निपटाने के बाद मैं वापस कीटा गई और ये हो रहे कोई 2:45 का टाइम। मैं गिरे को कीटा से वापस ला रही थी। ऐसा नहीं कि घर में योगर्ट खाया और कपड़े सुखाए। मैंने तय किया, खूब घर में वैक्यूम भी हो गई और मैंने क्या मेन्यू बनाना था उसकी मैंने सेटिंग की बनाया नहीं। मैंने कहा जब तक घर का काम ही निपटाए उसी में का सारा टाइम निकल गया। सारी मतलब कचरों की प्लास्टिकें निकालना, डस्टबिनों को चेंज करना और वैक्यूम करना, डस्टिंग करना, कपड़ों को तय करना, डिसिप्लिन से लगाना और साथ साथ में आहिस्ता आहिस्ता अपना नाश्ता भी करना। फिर उसके बाद दोबारा से तैयार होना, फिर वापस कीटा की तरफ जाना, फिर गिरे को वापस पिक करना, फिर वापस बस में लाना। भाई ये बहुत लंबा एक झंझट है जो कि रोज़ाना के मामूल में मैं निपटाती हूँ। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं और गिरे आ रहे थे घर की तरफ और वो मुझे कह रही थी मुझे ज़मीन पर छोड़ो, मैं खुद ही वॉक करती हुई घर की तरफ जाऊंगी। घर पहुंचती हम लोगों ने खूब चिल किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, आराम से रिलैक्स। और मुझे आज में मिक्स वेजीज के साथ मुझे पास्ता बनाना था अपने स्टाइल से। ये बहुत मज़े का बनता है और मुझे स्पेशली शेरियाल ने कहा था कि मम्मा आज मेरे लिए पास्ता बनाए। इसमें मटर है, कॉर्न है, गाजर है। इतने मज़े के साथ इसके साथ पास्ता बनती है। मैंने बनाया, मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरे स्टाइल का है। इसमें मैं थोड़ा सा अचार भी डाल देती हूँ। इतने मज़े का बनता है, इसलिए शेरियाल इसका फ़ैन है। अच्छा, जब तक मेरी ये वेजीज फ्राई हो रहे थे तो मैंने जल्दी से फ़िश निकाला, उस पर सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाला और रखा उसको 15 मिनट एयर फ्रायर में। फ़िश तो इतनी नाजुक सी एक मीट है या गोश्त है या कुछ भी कहे ना, इसकी गोश्त इतनी मीट तो खैर नहीं कह सकते हैं, मतलब फ़िश का
का ये गोश्त इतना नाजुक है, जैसे आप एयर फ्राई में 15 मिनट के लिए रखेंगे तो ये एकदम से झटपट से रेडी हो जाती है। ना ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाती है, ना ये ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्रिस्प आ जाता है, अंदर बिल्कुल जूसी और टेंडर, बहुत ही मज़ा आ जाता है खाने में। और मैं अपने लिए फ़िश बिल्कुल इसी तरह बनाती हूँ, मैं ऑयल में बिल्कुल भी नहीं पकाती हूँ, समझे कि एक तौर से इसको हल्का सा एयर फ्रायर में स्टीम देती हूँ, बस ये खैरियत हो जाता है, भी तैयार हो जाता है। ये अपने ही पानी में, अपने ही जूस में बिल्कुल घुल मिल के तैयार हो जाता है। इस स्टेज पर मैं डालने लगी थी इसके अंदर अचार, मिक्स अचार। इतना कोई मज़े का ये बना था, इतना ज़बरदस्त चटपटा स्पाइसी। मैं इसको अक्सर ही सब्ज़ी के साथ पास्ता को इसी तरह बनाती हूँ, या अगर कभी इमरजेंसी में मेहमान आ जाते हैं, अगर कोई खाना ना हो तो मैं झटपट से इसी को बनाती हूँ। ये फ़ौरन तैयार होती है, इतना खुश जायका होता है कि रज रज के भी आप खाएं फिर भी पेट नहीं भरता, इसलिए शेरियाल को ये बहुत पसंद है। चटपटा भी है, स्पाइसी भी है, और ज़बरदस्त अचारी टेस्ट भी इसमें आ जाता है। एक अलग सा टेस्ट, अलग सा लुक हो जाता है इस पास्ते का। बहुत से पास्ते हैं जिसमें क्रीम डलता है और चीज़ डलती है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ उसमें डालते हैं मैड, लेकिन मैं इसको यूं अपनी स्टाइल में बनाती हूँ, ये भी बड़े मज़े का बनता है। एक बार आप ट्राई करें, फिर आप भी कहेंगे वाकई में कि क्या मज़े की ये मतलब ये डिश बनाता है या पास्ता, समझे। कहले नाम तो इसका पास्ता ही है और इसको हम किसी और चीज़ का नाम दे नहीं सकते, लेकिन मिक्स वेजीज के साथ जो ये छोटी वाली वेजीज है, बीन, क्रॉन और कैरेट जिसमें डाला है, ये बड़ी डिलीशियस बनती है। यहाँ मेरी सारी जो है पास्ता डन हो गया और इतनी देर में शेरियाल भी आ चुका, तो उसने कहा मामा मुझे सबसे पहले एक प्लेट डालकर दे, मैं खाऊं और इंजॉय करूं, बाकी जो जितने बजे खाता है वो उसकी मर्जी है। साथ में फिर टीमों की शॉपिंग भी आई थी, तो मैंने सोचा चले भी शेरियाल को खाना दे के फिर आराम से आपके साथ अपनी टीमों वाली शॉपिंग शेयर करेंगे। खैर ये शॉपिंग मेरी नहीं थी, ये लड़कियों की शॉपिंग थी। इन्होंने ये चीज़ें अपने लिए मंगवाया था, उसमें सिर्फ 1-2 चीज़ें मेरी थी। चलिए भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर एलाइजा ने लिया था ग्रे के लिए छोटी वाली पिने। आप देखिए जैसे उसने देखा तो ये पिने मेरे बालों में भी बहुत ज़्यादा लगाया था, और अपने बालों में भी इसने कैसे स्टाइल से लगाया था ना कि बस हम लोग तो ऐसे ना हंस हंस के हमारा बुरा हाल हो गया था। भाई ऐसे भी कोई पिन लगाता है। मैं आप लोगों को जब ये तस्वीर दिखाऊंगी ना, इसकी पूरी क्लिप है, इसकी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, बड़ी अजीब सी। अभी देखिए उधर उस कोने से ये नजर आ रही है, कोशिश करिए कि पिने निकाले। और ये शॉपिंग थी कि इतनी खुश हो रही थी, हाथ बढ़ा बढ़ा के कोशिश कर रही थी वो देखे, वाह क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। इसको बड़ी जल्दी रहती है चीज़ें देखने की, पिन बालों में लगाने की, बालों को कंघी करने की, बड़ी इसको शौक रहती है और हमें बड़ा मज़ा आता है। चुन्नू मुन्नू हमारे घर का फिलहाल यही अभी जो करती है ना, बड़ी क्यूट लगती है। और ये भी उठ के चली गई ना, अभी आपको मैं दिखाऊंगी, देखिए आगे जाके ना कि इसने पिने किस स्टाइल में लगाया और कैसे इसके अकल में ध्यान में आया कि ये पिन इसने कैसे लगाने भी। हमें तो अचानक देख के बहुत ज़्यादा सी आ रही, क्योंकि मैं तो यहाँ पर वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी और चीज़ें भी काफ़ी खूबसूरत थी। हम लोग भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, और बड़ा मज़ा भी आ रहा था इस शॉपिंग को देखने में। इस वक्त तो फ़िलहाल ये आईलैशेज़ वग़ैरह है, और घड़ी के लिए वो जो अलीज़ा के पास है वो स्मार्ट वॉच, आईफोन का जो वॉच है, क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉच बोलते हैं क्या, एप्पल वॉच के लिए उसने चेन मंगवाई थी, और कुछ एयररिंग्स वग़ैरह थे, एक दो उसमें ड्रेसेस थी, बहुत सारी ऐसे इसने, मतलब मैं क्या बताऊँ, गड़बड़ चीज़ें इतनी ज़्यादा मंगवाई थी। और ये वाली रिंग थी, मुझे कहा कि ये मैंने आपके लिए मंगवाया, प्लीज़ इसको पहनना, और मैं इसको पहन के चेक भी कर रही थी। खैर इतना ज़्यादा रिंग अब कौन पहनता है, भी लड़कियों ने पसंद किया और मुझे पहना के चेक भी कर रहे थे। और ये एक बाजू बंद है जो इन्होंने कहा स्पेशली हम इसको जो है कोई वेलवेट की फ्रॉक के साथ पहनेंगे, या कोई आम बड़ी इनके फैशन है, बेहतर समझते कि इसको कब और कहाँ। और कुछ इंस्ट्रक्शंस बालों के मंगवाए थे जो बालों में लगाने वाले थे, इतने लंबे लंबे थे, जब इन्होंने खोला और उसको बालों में लगाया बहुत लंबे थे। खैर बाल इतने तो थे नहीं। और कुछ ये लेंस जो आजकल बहुत फेमस है, शीन के ऊपर ये बहुत इसका ऐड आ रहा है। ये कलर तो माशाल्लाह मैंने देखा काफ़ी खूबसूरत थी इस लेंसों की, बड़ी कमाल की थी। और एलाइजा ने जब इसको आंखों में रखा और इसके
साथ जब इसने आई शेड वगैरह बनाई थी, आंखों का मेकअप किया था, वाकई अनबिलीवेबल। मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना दिलकश और खूबसूरत लगेगा। बहुत ही प्यारी लग रही थी। कभी मैं इसकी आंखों की एक क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी तो उसकी इजाज़त हो, नहीं था तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। वाकई में ये लेंस बड़े दिलकश लग रहे थे। कलर भी इसका बड़ा खूबसूरत था, एजल कलर कहें या एजल कलर से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क मतलब लग रहा था। बहुत प्यारी सी एक लुक थी इसकी। फिर एक इसने इयररिंग्स मंगवाए थे तकरीबन, मतलब इसने एक ही डिज़ाइन के 3 सेट मंगवाए थे। फिर मैंने कहा कि भाई 3 की क्या ज़रूरत। इसने कहा एक आपका है, एक मेरा है, एक सिमरा का है, तीनों एक डिज़ाइन में पहनेंगे, अलग अलग से पहनेंगे। ज़ाहिर एक दिन में तो हम लोग पहन के नहीं निकलेंगे, ज़ाहिर है बच्चे स्कूल या कॉलेजेस में पहनेंगे और मैं अब ज़ाहिर घर से बाहर निकलूँगी या कहीं शॉपिंग वगैरह तो वहाँ मैं पहनूँगी। अच्छा, ये ग्लिटर वाली लिपस्टिक आजकल बड़ी फेमस है और बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है, तो लाइजा ने कहा कि मैंने 3 इसके मंगवाए हैं। वाकई में ये बड़ी कमाल की थी। इसका तो मैं कहती हूँ 100% मैंने इसको भाई नंबर दिए। बड़ा प्यारा खूबसूरत दिलकश। इसको जब ऑन्टो पे लगाया इतनी झिलमिलाहट थी, इतना ग्लिटर था इसके अंदर, और स्पेशली जब इसको बंदा रात वाली पार्टी में लगाए तो क्या ही बात है, ऑन्टो पे गजब सी दिलकशी और चमक आ जाती है। अच्छा, ये ड्रेस सिमरा की थी, इसने पहन के भी दिखाया था। ये बड़ी खूबसूरत ड्रेस थी, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी। अच्छा, ये क्लिप चेक करें ग्रे की, जब ये उठ के चली गई ना, इसने इस तरह के पिन लगाए थे और हमें बड़ी हंसी आ रही थी और हम लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई और पिन नहीं उतारे। मैंने कहा ठहरो बाबा आए देखे कि आपने पिने कैसे लगाई है। यहाँ पर सारी शॉपिंग हम लोगों ने खोल ली। पीछे नीचे जो है पड़ी हुई ये मरून कलर की फ्रॉक है कैरलिन की, ये भी बड़ी खूबसूरत स्टाइल की थी। पीछे भी चैन वैन लगे थे, बड़ा न्यू स्टाइल का था। और फिर कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें खूबसूरत थी, तो मैंने कहा चलो भाई खोल के दिखाओ ताकि मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको, जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड है या मेरे चैनल को फॉलो करने वाले, वो तो देखे कि हमने क्या मंगवाया है। और ये यहाँ पर सिमरा ने भी अपना ड्रेस पहना, वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बड़ी फिट फाट टाइट पाट थी। और ये चेन पता नहीं कमर की थी, गर्दन की थी, किधर की थी ये तो पहले खोलने में ही नहीं समझ आ रहा था कि भाई इसको खोलेंगे तो पहनेंगे कैसे। फिर यहाँ पर बार बार हम ग्रे को भी देख रहे थे, कभी पिने निकाले कि पिन पीछ पे लटक रहा है। वो इतनी खुश थी इस पिन के साथ कि उसका अलग एक एंजॉय चल रहा था। फिर ये छोटी सी एक रिंग थी। फिर मैंने कहा चलो भाई पहन के दिखाओ, पहनने का अलग लुक है। तुम तो फैशन करोगी, तुम मुझे थोड़ी अपनी तस्वीर दोगी कि मैं अपने चैनल में शेयर करूं, तो इस तरह करो, तुम थोड़ी थोड़ी मुझे पहन के दिखाओ ताकि मैं एक एक इसकी क्लिप बनाऊं और शेयर करूं। भाई नज़र तो आए कि अपनी शॉपिंग में क्या मंगवाया है, मतलब आप लोगों ने क्या मंगवाया। तो इसने कहा चलिए ठीक है, मैं 1-2 सेट इसमें पहन के दिखा देती हूँ, बाकी सबको तो इतना खोलेंगे फिर भूल जाएंगे किसको किस शॉपर में रखना था या कौन से सेट किसके साथ मैचिंग करनी थी। सब नहीं खोलूंगी, एक गिने चुनी 2-3 खोल के मैं दिखाती हूँ। मैं भी खुश हो गई, मैंने कहा चलो भी दिखाओ ताकि पता तो चले कि क्या मंगवाया है। ये बटरफ्लाई वाली ये जो हाथों में पहनने वाली है, बाजू बंद कहते हैं क्या कहते हैं, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर मुझे अलाइजा ने ये रिंग पहनाए है, उसने कहा ये मैंने आपके लिए मंगवाया। भाई अजीब सा गोलमाल बुलबुलैया वाली रिंग थी। चलो मैंने कहा 4 की 4 अंगुलियों में पहने का, हाँ भाई 4 के 4 अंगुलियों में पहने। फिर ये चैन मुझे घड़ी वाली बड़ी अच्छी लगी। फिर मैंने वो जो मैंने पहना था उस रिंग को, फिर अलाइजा ने कहा नहीं इसको निकाल के ऐसे पहनो। फिर मैंने दोबारा से रिंग पहनी, दोबारा से अपने हाथों की तस्वीर बनाई। चलिए जी, आज की मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसे लगी बच्चों की, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं चाह रही हूँ रानो ब्लॉग से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने में मेरे हस्बैंड आ चुके थे तो मैंने खाना उसके लिए सर्व कर लिया था। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, स्पेशली बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अभी मैं आप लोगों से चाह रही हूँ इजाज़त। बाय।